देख रहे हैं नारद मुनि? इस मनोहर दृश्य को देखने के लिए 6000 वर्षों तक प्रतीक्षा की है मैंने। लगता है कि इस बार मैं अपनी पुत्री को कदम के पुष्प नहीं दे पाऊंगा। दुखी मत हो मित्र, मैं तुम्हारे मन की दशा को समझ सकता हूं। इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मित्र, मेरे लिए मेरी पुत्री की प्रसन्नता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हम दोनों अपनी पुत्री से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। हमारी राधा हमारे जीवन में अनेकों प्रार्थना और प्रतीक्षा करने के बाद आई थी। बरसाना गांव के वासी ही ये सत्य जानते हैं। मित्र, तुम मुझे मित्र समझते हो ना? सब कुछ बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? कान्हा, विवाह के पश्चात सारे सुख होते हुए भी एक दुख था हमें। कई वर्षों तक हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संतान की प्राप्ति के लिए ना जाने हमने कितने जप, कितने तप किए, कई साधु, कई महात्माओं से मिले। फिर एक बार क्या हुआ महात्मन? आप मौन क्यों हैं? संतान प्राप्ति में कोई बाधा तो नहीं? कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं है ना? चिंता मत करे वृषभान, तुम दोनों को एक पुत्री की प्राप्ति होगी। आप धन्य हैं महात्मन। ये सुंदर क्षण हमारे जीवन में यथाशीघ्र आए, बस यही कामना है। आप धन्य हैं। इस हेतु आपको एक यज्ञ करवाना पड़ेगा और इस यज्ञ को मैं पूर्ण करवाऊंगा। इस प्रकार उन महात्मा के सानिध्य में यज्ञ किया गया और ये यज्ञ 3 दिन तक चला। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब हम इस अनुष्ठान के सबसे महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच चुके हैं। अब आपको उस स्थान पर भूमि पूजन करनी होगी। आइए। अब आप इस भूमि को खोदना आरंभ कीजिए। जी गुरुदेव। प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली, इसलिए वरदान स्वरूप आपको यह कन्या प्राप्त हुई है। धन्य है प्रभु। महात्मन, आपका कोटि कोटि आभार। इस प्रकार भाद्रपद माँ की शुक्ल अष्टमी में प्रभु ने हमें राधा वरदान के रूप में प्रदान की थी।
और इसीलिए ये दिन हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मित्र, राधा मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। उसकी छोटी छोटी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करता हूं। और यदि आज मुझे कदम के पुष्प नहीं मिले तो मेरी पुत्री उदास हो जाएगी। नहीं मित्र, ऐसा नहीं होगा। मैं पुत्री राधा के लिए कदम के पुष्प अवश्य मंगवाऊंगा। नंदू, अपने साथियों के साथ वन में जाओ और कदम के पुष्प शीघ्र ही लेकर आओ। चलो मित्र, अब हम सब लोग चलकर पुत्री राधा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर आते हैं। हाँ हाँ, अब तो हमारी लाडली जागने ही वाली होगी। बाबा कहाँ गए? बाबा, बाबा, बाबा। बाले कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा। मेरे सिवा और कौन गोकुल में ऐसी बांसुरी बजा सकता है? किंतु मेरी मैया और बाबा का है, वो शीघ्र ही आ जाएंगे। वैसे मैं यहाँ तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आया था। जन्मदिन की ढेर सारी बधाई राधा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। आज के दिन मैं सबसे पहले अपनी मैया और बाबा से मिलती हूँ। कैसी निष्ठुर हो तुम राधा। इतने श्रम से मैं तुम्हारे लिए ये कदम्ब के पुष्प लाया हूँ। पूरे गोकुल में तो एक पुष्प ना मिला। फिर मुझे इन पुष्पों के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। और तुम्हें देखो, कोई आभार ही नहीं है। मुझे धन्यवाद कहने के स्थान पर अपने घर से बाहर निकाल रही हो। हाँ। मैं तो तुम्हें अपनी सखी मानता हूँ राधा। हाँ। सखी मानते तो बड़ी बड़ी डिंगे नहीं हाँकते कान्हा। ये सभी पुष्प तुम नहीं, मेरे बाबा लाए हैं मेरे लिए। बाबा मेरे हर जन्मदिन पर ऐसा ही करते हैं। राधा, अरे ये क्या? ये पुष्प कहाँ से आए?
काका, ये मैं लाया हूँ राधा के लिए। इसका जन्मदिन है ना। परंतु कैसे? मुझे तो गोकुल में एक भी पुष्प नहीं मिला। हाँ काका, वन में मुझे भी पुष्प नहीं मिले थे। हाट में एक व्यक्ति कदम के पुष्प बेच रहा था, उसी से खरीदे हैं मैंने। झूठ झूठ झूठ, ये सब पुष्प मेरे पापा लाए हैं। मेरे कक्ष में भी स्वयं उन्होंने ही रखे हैं कान्हा, है ना मैया? आओ मैया, स्वयं देख लो। देखो देखो। मैया, अब मैं जाता हूँ। दाऊ मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ऐसे भी यहाँ मेरी मित्रता का अपमान ही हो रहा है। राधा, कान्हा सत्य कह रहा है। पुष्प मैं नहीं, कान्हा लेकर आया है। और इसके लिए तुम्हें कान्हा को धन्यवाद कहना चाहिए।